मैं सुलझी ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो हम जानते हैं उसको आज अभी हम और क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, और जो जानना चाहिए वो क्या है और उसका लाभ क्या है। किसी चीज को भी हम क्यों जाने। मान लो भगवान है तो है, जो भगवान को नहीं जानते, पशु नहीं जानते, नहीं मानते तो भी जी रहे हैं। बहुत मनुष्य भी भगवान को नहीं मानते तो भी जी रहे हैं, जो मानते हैं वो भी जी रहे हैं। जैसे कभी उदाहरण आता है कि इस बल्ब के प्रकाश के पीछे बिजली है। मान लो रोशनी बिजली को ना भी माने तो रोशनी है, तो उसको जानने की क्या जरूरत है। ये आप सबके लिए ही मैंने विषय उठाना कि हम भगवान को क्यों जाने, भगवान को क्यों माने, उसके मानने का क्या लाभ है, नहीं मानने से क्या नुकसान है। और फिर यदि कोई चीज सच्ची है तो एक ही मत क्यों नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, ईसाई अलग, सबकी अपनी सोचने की पद्धतियां हैं। उसमें हम एक मत क्यों नहीं हैं। क्या उसके मान्यताओं का भी कुछ लाभ हानि है। तो पहली बात कि आपको ये अनुभव होता है कि ये देह हम हैं, ये सबका। कोई भी कहीं है, इस देह को मैं मानता है, इस देह से प्रभावित भी होता है, इसकी भूख प्यास बीमारी इससे प्रभावित होता है। लेकिन ये सबको ये भी मालूम है, ना मालूम हो तो मालूम हो सकता है कि जब हम जागते हैं तभी हम इससे प्रभावित होते हैं। और जागते हैं आप, सोते हैं आप, ये नहीं कह सकते कि हम जागते सोते नहीं। जब हम जागते हैं उतनी देर ही इस देह से प्रभावित होते हैं। सोए होते हैं, बेहोश होते हैं, शरीर को छोड़ गए होते हैं, तब इससे कोई मतलब नहीं। सोने वाला दोबारा इसी शरीर में जाग जाता है, शरीर छोड़ देने वाला इस शरीर में नहीं आता है, वो किसी नए शरीर में जाता है या नहीं जाता है, वो बात का विषय। पर जिसमें हम एक मत हैं, इसमें एक मत है कि जगते समय ही इस शरीर को आप मैं समझते हैं, और इस शरीर को मैं मानने से एक बुद्धि जो प्रभावित हुई, इससे वो स्वप्न में भी यही मानता है। स्वप्न में ये देह नहीं भी है, जागृत में ये देह हम रहते हैं, तो हमारी बुद्धि इस अनुभव से इतना प्रभावित हो चुकी होती है कि हम स्वप्न में भी वही देह और वही दुनिया देखते हैं। और चूंकि जागृत में हम देह मानते हैं, मरने को डरते हैं, तो स्वप्न में भी उस देह के लिए मरने से भी डरते हैं। है कुछ भी नहीं। जब गहरी नींद में चले जाते हैं, जब गहरी नींद में चले जाते हैं,
तब हमको न स्वप्न रहते हैं और न ये जगत का भान रहता है। और ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इसके लिए एक उदाहरण देकर समझाएंगे, जैसे सूर्य और शीशे में रिफ्लेक्शन। तो हमारा अंतःकरण शीशे की तरह है, आत्मा या ब्रह्म सूर्य की तरह है, और जगना सोना ये आभास रिफ्लेक्शन की तरह है। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में है, वो हिलता भी है, डुलता भी है, मुड़ता भी है, जगता भी है, सोता भी है। तो ये जगना पना, सो जाना पना, मुड़ जाना, हिल जाना, ये शीशे और रिफ्लेक्शन में है, सूर्य में नहीं। जहाँ सूर्य रिफ्लेक्शन से प्रभावित नहीं होता वैसे ही रहता है, वहाँ रिफ्लेक्शन एक समान नहीं रहता। यदि रिफ्लेक्शन एक समान रहता तो एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान हमें कभी ना होता। जैसे जागृत ही बने रहते, नींद में नहीं जाते, तो जगत जब तक रहता तुम्हें दिखता रहता। जैसे मैं यहाँ बैठा रहूं तो अभी आप इतने लोग, यदि तुम में से कुछ जाएंगे तो मैं देखूंगा कम हो गए, नहीं रहोगे तो देखूंगा नहीं रहे, बढ़ जाओगे तो देखूंगा बढ़ गए। पर यदि मैं ही सो जाऊं तो फिर बढ़े कि घटे, क्या हुआ अपन नहीं जाने। अर्थात जगत का जानना तब तक रहेगा जब तक मेरी जागृतावस्था रहेगी। और रिफ्लेक्शन को सूर्य क्यों न मान लें, सूर्य को रिफ्लेक्शन क्यों न मान लें? सूर्य को रिफ्लेक्शन इसलिए न माने क्योंकि सूर्य वैसा ही बना रहता है, रिफ्लेक्शन चेंज होता रहता है। और अभी समझ लो हम सूर्य से परिचित नहीं हैं। सूर्य की बात मैंने कह जरूर दी है, पर क्यों माने कि सूर्य है? यहाँ सूर्य का अर्थ परमात्मा। हम केवल रिफ्लेक्शन को मानते हैं कि हाँ जगते हैं, सोते हैं। क्यों माने कि एक सूर्य भी है, एक आत्मा भी है? यदि हम रिफ्लेक्शन को बिना सूर्य का स्वतंत्र मान लें, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन को ना भी माने पर यहाँ जो होता है वो स्पष्ट है। जगना होता है, सोना होता है, नींद होती है, और कभी इधर को ध्यान होता है, कभी उधर को ध्यान होता है। ये तो होता है ना। तो जो होता है वो मान लेते हैं, जो हमें मिला ही नहीं, पता ही नहीं, उसे क्यों माने? तो अब हम प्रश्न करेंगे कि मान लो रिफ्लेक्शन ही अपना स्वतंत्र है, तो जो चीज स्वतंत्र होती है वो किसी के अधीन नहीं होती। यदि रिफ्लेक्शन स्वतंत्र होता बिना शीशे के, तो शीशे के अनुसार जगना, सोना, मुड़ना नहीं हो सकता। क्यों? सूर्य स्वतंत्र है तो शीशे के मुड़ने से वो मुड़ता नहीं है, शीशे के गायब होने से वो गायब नहीं होता। तो जो मन के अनुसार रहता है वो रिफ्लेक्शन। मन जागा, बुद्धि जागी तो जगत दिखने लगा, बुद्धि सोई, जगत दिखना बंद हो गया। यदि ये रिफ्लेक्शन ना होता, ये स्वयं चैतन्य होता, तो फिर एक समान बना रहता। जैसे बहुत बार मैं समझाने के लिए बताता हूँ, ये घड़ी है, ये कपड़ा है, ये स्वतंत्र, ये अपने आप में, ये अपने आप में। इसको हटा लें तो ये ज्यों की त्यों बनी है, और इसको हटा लें तो ये ज्यों की त्यों बनी है। क्योंकि दोनों अलग अलग अपनी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व रखते हैं। पर मान लो मैं यहाँ एक शीशा लगा दूँ
तो एक ये अस्तित्व है, एक शीशे में उधर दिखता है। इसी तरह का एक अस्तित्व शीशे में दिखता है, तो उसको हम स्वतंत्र क्यों ना मान ले? जैसे ये स्वतंत्र है, ऐसे ही वो दूसरी जो रुमाल है शीशे में दिख रही है, उसको भी हम अस्तित्व क्यों ना मान लें? तो पहले तो शीशे को यूं मोड़ो तो वो मुड़ती है, ये नहीं मुड़ती। दूसरे शीशा हटा दें तो वो गायब हो जाती है, ये गायब नहीं होती। इसलिए जो शीशे में प्रतीत होती है उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। होती तो शीशा हटाते तो ना हटती, जैसे ये नहीं हट जाती। शीशे के हटाने से ये क्यों नहीं गायब हुई? शीशे के हिलाने से ये हिल जाएगी, बोलो, और शीशे के हिलाने से वो वाली। इससे पता चलता है कि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसकी है। इसी तरह एक साथ ही दो चीजें रहती हैं, साक्षी और आभास। एक साक्षी रहता है, एक आभास रहता है। मन जहाँ है वहाँ दो है, जहाँ शीशा है वहाँ दो अस्तित्व हैं, एक स्वतंत्र साफी का, एक उसमें मालूम पड़ने वाली साफी। इसी तरह मान लो लाइट है, यहाँ लाइट जल रही है, एक शीशा लगा दें तो दो लाइट है, एक शीशे में रिफ्लेक्शन, एक वो लाइट। तो शीशे के मुड़ने से, हिलने से, शीशे के हटाने से कौन हटती है? जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं हटती। तो ये जो ज्ञान हमारा है, जगता है, सोता है, मुड़ता है, कभी होता है, कभी गैर हाजिर होता है। ये जो हो रहा है ये स्वतंत्र चेतन नहीं है, ये स्वतंत्र चेतन नहीं है। स्वतंत्र चेतन किसी का मोहताज नहीं हो सकता। जैसे ये घड़ी है और एक शीशा लगाकर मैं दूसरी घड़ी दिखा दूं और तुमको 5 रुपए में बेचूं, तुम 5 रुपए में वो घड़ी ले लो, तो नहीं लोगे, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। अब सवाल एक और है कि जो उसी को अस्तित्व समझते हैं उन्हें जन्म मालूम पड़ता है, जगना मालूम पड़ता है, सोना मालूम पड़ता है, पर ये होता एक है उसके कारण। यदि असली ना हो तो ये नहीं हो सकता। पर इसी को असली क्यों ना मान लें जो दिखता है? असली होता तो परिवर्तन नहीं होता। मान लो जैसे ये एक रोशनी है, ऐसे ही शीशा है और दूसरी भी एक और रोशनी हो, स्वतंत्र, रिफ्लेक्शन नहीं। मान लो एक रोशनी इधर धर दी, एक और रख दी सचमुच, तो यदि शीशा हटाएं तो न दूसरी जाएगी न पहली जाएगी, दोनों नहीं जाएंगी। जाएगी वही जो स्वतंत्र नहीं है। मान लो 100 चेतन है, एक आत्मा ब्रह्म चेतन है, एक जीव हम भी चेतन है। जैसे ईश्वर है तैसे ही हम हैं, जैसे ब्रह्म है तैसे ही हम हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है ऐसे ही चलो मान लेते हैं रिफ्लेक्शन की हो या दूसरा सूर्य हो, तो वो क्यों गायब हो जाएगा शीशा हटाने से? चलो सूर्य न सही, एक सूर्य है, एक हमारी लालटेन है, जल रही है, हमने शीशा हटा लिया तो न सूर्य गया न लालटेन गई, क्योंकि वो स्वतंत्र है। चाहे वो छोटी है लेकिन कम से कम उसका अपना अस्तित्व तो है। तो जिसका अपना अस्तित्व है वो गायब क्यों हो जाएगी? हटाया हमने शीशा, गायब हो गई रोशनी, हिलाया शीशा, हिल गई रोशनी। इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्शन है। तो ये जो तुमको ज्ञान होता है जगने का, सोने का, ये स्वतंत्र नहीं है,
साक्षी आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। ये जीव या आभास, ये जो अनेक हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर हम सब लोग इसी को अस्तित्व मानने लगे। जिमि रवि एक कोटि घट छाई, जैसे सूर्य एक है, करोड़ों घड़ों में छाया बन रही है, तो करोड़ों सूर्य हैं क्या? ये जो अनेक चेतन मालूम पड़ते हैं, तुम इंडिविजुअल अलग चेतन हो, ये इंडिविजुअल अलग, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल चैतन्यता, वैयक्तिक चेतना, ये तुम्हारी है, ये इनकी है, ये इनकी। तो एक सूर्य में भी हजारों रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सत्य एक है, रिफ्लेक्शन बहुत है, और हर रिफ्लेक्शन अपने आप में एक रोशनी मालूम पड़ता है। रोशनी नहीं है ये मत कहना, रोशनी है, लेकिन सत्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे भगवान आश्रय हैं, हम आश्रित हैं, रिफ्लेक्शन आश्रित हैं, सूर्य आश्रय है, रिफ्लेक्शन पराधीन है, सूर्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र सत्य एक है, परतंत्र सत्य अनेक हैं। इसीलिए हम उसका हम अपने को स्वामी मानते हैं, अपने को उसको प्राणाधार मानते हैं, हमारा वो प्राण है, और हैं तो हमारा प्राण है। और हम दिखते रहें ना दिखते रहें, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर चूंकि होने का हमें ज्ञान हो गया, इसलिए अब मिटने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं चूंकि सत्य के ही हम हैं, सत्याभास, चिदाभास, उस चैतन्य के आभास हम हैं। और हम तीन जागृत अवस्था में देह के साथ रहते हैं। हम माने आभास, हम माने जीव, हम जागृत में इस देह के साथ रहते हैं। फिर हमारी ही दूसरी अवस्था स्वप्न है, तब इस देह के अनुसार, संस्कार के अनुसार स्वप्न देखते हैं। तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति, जब गहरी नींद में हम न स्वप्न देखते हैं न संसार, सोए होते हैं। इन तीनों समयों पर साक्षी रूपी सूर्य न जागता है न सोता है, न अनेक होता है न एक होता है। वो होता ही नहीं, वो तो है, वो एक भी नहीं होता कि सब मिटा दो तो एक हो जाता है, सब रिफ्लेक्शन सो गए तो वो एक हो गया। वो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। अच्छा, वो किस रिफ्लेक्शन का आत्मा है? हिंदू की कि मुसलमान की कि स्त्रियों की कि पुरुषों की कि पशुओं की? लेकिन फिर देखो, उसी एक चेतन के रिफ्लेक्शन पशु में, पक्षी में, कीड़े में, मनुष्य में और ज्ञानी में। लेकिन पशु में वही रिफ्लेक्शन मनुष्य की तरह सोच नहीं पाता। वही रिफ्लेक्शन मनुष्य में खूब सोचता है, चिंता करता है। पहले उस मालिक को नहीं मानता, फिर धीरे धीरे उस मालिक को मानने लगता है। रिफ्लेक्शन पशु में भी, पर पशु ने कभी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, यद्यपि अस्वीकार भी नहीं किया। किसी गधे से पूछो कि ईश्वर है, तो या तो कुछ बोलेगा नहीं, या कह देगा भैया मुझे नहीं मालूम। वो मनुष्य जितना बेईमान नहीं है। मनुष्य या तो कहेगा है या कहेगा नहीं है, ये नहीं कहता मैं नहीं जानता। अज्ञानी बनने को तैयार नहीं है। तो कुछ लोग भगवान को है कहते हैं, जानते वो भी नहीं, पर थोड़ा
सुन सुना के मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर ईश्वर नहीं मानते। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बकवास है, ये पंडितों का धंधा है, ये बाबाओं की दुकानदारी है। अब प्रश्न ये है कि तुम अनादि काल से जगकर देह और सोकर स्वप्न और गहरी नींद, और इसमें रहते रहते एक दिन देह छोड़ने की भी नौबत आ जाती है, फिर नया देह, और यही जीव, यही रिफ्लेक्शन नए देह में आ जाता है। बस ये एक यात्रा चलती रहती है। पर ये रिफ्लेक्शन अपने आत्मा को, जिसके कारण मैं हूं, उसे नहीं खोजता। कुछ लोग उसे खोजना चाहते हैं। जो खोजते हैं तो खोजते खोजते इन्होंने पाया वो हैं, हम नहीं हैं। वो हैं, हम नहीं हैं। हम प्रतीति हैं, वो सत्य हैं। हम रिफ्लेक्शन हैं, वो साक्षी हैं। हम पैदा होते, प्रकट होते, तिरोहित होते हैं। वो सदा एक रस रहते हैं। जो त्युकाल एक रस रही, वो तीनों काल में एक रस रहता है, फिर भी दिखता नहीं। अच्छा है, वो है क्यों माने? ये संशय क्यों नहीं मिटता? तो एक बात, बल्ब जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। भाई बल्ब बुझ जाता तो दोबारा न जलता। यदि बल्ब के पीछे तीसरी कोई चीज नहीं है तो रोशनी हुई, चलो मान लिया, पर फिर बुझ गई, फिर कैसे जल गई? और जब है रोशनी तो बुझ क्यों गई? यदि रोशनी है ही तो बुझी क्यों? और बुझ ही गई तो फिर आई क्यों? और कहां से आ गई? इसका मतलब रोशनी को प्रकट करने वाला, रोशनी के न रहने का हेतु कहीं कोई पीछे छिपा है। यदि तुम सो गए होते तो फिर सोए ही रहते, जागे होते तो जागे ही रहते। इसका मतलब मेरा जगना सोना किसी कारण से है। यदि मैं स्वतंत्र प्रकाश होता, यदि ये रोशनी किसी की मोहताज न होती तो बनी रहती। तो सृष्टि परमात्मा की मोहताज है, बिना उसके हो नहीं सकती। ऐसा नहीं जैसे पुरुष के बिना स्त्री, ऐसा भी नहीं। पुरुष के बिना स्त्री, स्त्री के बिना पुरुष। जैसे पुरुष न रहे तो स्त्री विधवा हो जाती है, पर मर तो नहीं जाती। पत्नी न रहे तो पुरुष विधुर हो जाता है, पर मिट नहीं जाता। पर बिजली न रहे तो रोशनी रहेगी नहीं। इसका मतलब रोशनी बिजली से अलग नहीं है। और ये हो सकता है रोशनी न रहे और बिजली रह जाए। पार्वती खो जाए, शिव बाबा बने रहें, ये देखो। पर शिव बाबा खो जाए फिर पार्वती रह जाए। ये कहानियां नहीं है, ये सृष्टि के सत्य का निरूपण है कहानियों के द्वारा। कई लोग कहते हैं पौराणिक कथाएं गप्प हैं। असल में पुराण ही परम सत्य है। पौराणिक कथाएं बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन यदि स्पष्ट न हो तो गप्प हैं। पौराणिक कथाएं जैसे पार्वती का बार बार मर जाना, शिव जी का वही बने रहना, फिर ब्याह होना, फिर पार्वती का न रहना, फिर दूसरा जन्म लेना, फिर ब्याह होना, फिर उन्हीं से होना, फिर होना। जैसे रिफ्लेक्शन खो जाए फिर पैदा हो जाए, फिर सूर्य के साथ रहे, फिर पैदा हो जाए, फिर खो जाए, फिर पैदा हो जाए, फिर सूर्य के साथ रहे। और कहाँ रहेगा? और ठौर कहाँ है? सूर्य का न मरना, रिफ्लेक्शन का मर जाना, सो जाना, फिर दोबारा प्रकट हो जाना, रोशनी का प्रकट हो जाना,
फिर खो जाना, फिर रोशनी का प्रकट होना, फिर खो जाना, और उसी बिजली के साथ रहना। अब लोग नहीं सुनेंगे, ये क्या मामला है, पार्वती ही मरती है, शिव क्यों नहीं मरते? कोई कहे रोशनी क्यों मरती है, बिजली क्यों नहीं मर जाती, रिफ्लेक्शन क्यों मरता है, सूर्य क्यों नहीं मर जाता, संसार क्यों मरता है, जीव क्यों सो जाते हैं, खो जाते हैं, चेतन क्यों नहीं सो जाता, ब्रह्म क्यों नहीं सो जाता, ब्रह्म क्यों नहीं पैदा होता, सब पैदा होते हैं। उसने अपने लिए स्पेशल कानून बना रखा, अपने लिए सुरक्षा, बाकी मरे जिए, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बताशा पीवे। अपना तो मौज मस्ती में सदा रहते हैं, पार्वती मरती रहती है, जीती रहती है, मरती रहती है, जीती रहती है। हम सब जगते रहें, सोते रहें, आते रहें, जाते रहें, और वो न आए न जाएं, अचलो यम सनातन। इसका कोई मतलब? कहते हाँ, ये जो तुम्हें शिकायत है वो भी इसीलिए कि उनसे तुम परिचित नहीं। परिचित हो जाओ तो तुम और वो एक ही हो। वो प्रकट होके उसी की महिमा है, वही प्रकट होते हैं, वही। अपन जानते नहीं, अपन जानते हैं वो और हैं, हम और हैं। पहले तो वो हैं नहीं, पहली बात महामूर्खता की, वो है ही नहीं, गप है। दूसरा वो हैं पर हम और हैं, वो और है। तीसरा ये कि हम उसके आश्रित हैं, वो हमारे आश्रय हैं, वो हमारे प्राण हैं, वो हमारे जीवनाधार हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। हम तो बिना उसके हैं, आप सब तो उसके बिना ही हैं। लगता ऐसे ही है कि वो हो या ना हो पर हम हैं। महात्मा गांधी ने एक बार बोला कि हम हैं क्योंकि ईश्वर है। हम हैं इतना तो लगता है, क्यों? क्योंकि परमात्मा है। वो नहीं होता तो हम होते ही नहीं। हम कोई स्वतंत्र नहीं हो गए। दुनिया में एक भी रोशनी बिना सूर्य की नहीं है। एक ही प्रकाश है सूर्य का, सूर्य का ही प्रकाश है। सूर्य बुझ जाए तो आग भी आग न रहेगी, दिया भी दिया न रहेगा। एक ही का प्रकाश अनेक जगहों पर प्रकाशित हो रहा है। भले रिफ्लेक्शन रोशनी फेंक रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन किसकी रोशनी है? तो रिफ्लेक्शन का भी प्रकाश रिफ्लेक्शन का है या सूर्य का ही है? उसके अलावा और किसी के पास प्रकाश है? एक परमात्मा के सिवा किसी के पास ज्ञान है? तो ज्ञान सब जगह उसी का। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। हमें लगता है एक एक क्षेत्र का प्रकाश, एक एक रिफ्लेक्शन, एक एक सूर्य में, एक एक सूर्य का शीशे में जो प्रकाश है वो अलग अलग है। लेकिन सूर्य कहता है सब शीशों में प्रकाश मेरा ही जान, मेरा ही प्रकाश सब शीशों में। और हम क्या कहते हैं? ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है। हर एक ज्ञाता अलग अलग है। हम भी ज्ञाता, तुम भी ज्ञाता है, थोड़ा या ज्यादा, कम या ज्यादा, जान तो सब, हम सब ज्ञाता है। भगवान कहते हैं वो है सबके जानने वाला, पर हमें लगता है मैं हूं सबका जानने वाला। यदि तुम जानने वाले हो तो नींद में क्या हो गया था? यदि तुम जीवन हो तो फिर मौत क्या है? इसलिए इस सच्चाई को खोजना है। खोजत खोजत हे सखी रहो कबीर हेराए।
बूंद समानी सिंधु में सोकत हेरी जाए। खोजते खोजते मैं खो गया, और या मैं खो गया या मैं मात्र प्रतीति रह गया। सत्य तो एक है, तो प्रतीति क्या है? रहे न रहे, दिखे न दिखे, क्या फर्क पड़ता है? ये जितने दुख और चिंताएं हैं सत्य को भूलने से है। इसीलिए कहा सत्य नाम को छोड़कर जपे और का जाप, तिसके मुंह में डाल दो नौशादर को बाप। जो भगवान को भूल के जी रहा है, जो सूर्य को भूल के रिफ्लेक्शन जी रहा है, यही मौत है। सत्य को भूलकर जीना ही मौत है। सत्य को भूलकर जीना ही दुख है। सत्य को भूलकर जीना ही सृष्टि है, अनेकता है, नहीं एक है। वो था, है, रहेगा। वो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरता नहीं, कभी मरेगा नहीं, और उसके अलावा दो सत्य हैं नहीं। लगते हैं, हैं नहीं। तो यदि जान जाए कि हैं नहीं, लगते हैं, तो इसी का नाम है जग जाना। अनेक दिखते हैं पर सत्य एक है। हम तुम अनेक लग रहे हैं, एक सत्य को जाने। इसलिए आप पहला अनुभव जागृत अवस्था देह की, फिर स्वप्नावस्था, फिर सुषुप्तावस्था, फिर एक है समाधि अवस्था। समाधि अवस्था क्या है? जब ये रिफ्लेक्शन देह से तादाद में छोड़ता है, शीशा एकाग्र होता है, ध्यान करते करते शीशा शुद्ध होते होते शीशा जैसे सूर्य में ही लीन हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये जो मन है, ये जो चैतन्यता है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ध्यान करते करते देहाभिमान गया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। ध्यान करते 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 चित्त की चंचलता कम, पहला तमोगुण कम, नींद नहीं, जाग रहे, चंचलता नहीं। इसलिए ये दिखे वो दिखे, ये याद आए वो याद आए, गई। सारे संसार की याद खत्म कर दी। चित्त की चंचलता गई, चित्त की जड़ता गई। चेतन रहते रहते देखा कि हम सूर्य में ही, साक्षी में ही लीन हो गए। हमारा अलगाव खो गया। ठीक जैसे सूर्य हिलता नहीं, जैसे सूर्य की रोशनी एक जैसी बनी रहती है, ऐसे ही अभी थोड़ी देर को ध्यान करते करते हम साक्षी सूर्य हो गए, चैतन्य सूर्य हो गए। जैसे वहाँ कंपन, जड़ता, चिंता, भय, जैसे सूर्य को कोई डर नहीं कि आंधी आएगी, शीशा टूट जाएगा, दिया बुझ जाएगा, पर आंधी आएगी तो सूर्य बुझ जाएगा, सूर्य हिल जाएगा। तो अभी हम हिल जाते हैं, डोल जाते हैं, जग जाते हैं, सो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान करते करते यह रिफ्लेक्शन देह का अभिमान छोड़कर, संस्कारों को शुद्ध कर, मेरे तेरे की कल्पना हटाकर मन अमन हो गया। मनस्यमनि भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे। मन जब अमन हो गया, जैसे शीशा, शीशा न रहा, खत्म नहीं, जैसे जैसे शीशा, शीशा ही न रहा, कुछ विलक्षण परिवर्तन हो गया। जैसे मन, मन न रहा, तो क्या हो गया? कभी थोड़ी देर को देखो, मन जैसे मन न रहे। जैसे आग लगाते हैं तो धुआं होता है, पर जैसे धुआं भी न रहा, लौ भी न रही। कहीं लकड़ी में आग लगाना, धुआं होगा,
लौ होगी, धीरे धीरे धुआं बंद होगा, लौ रहेगी, फिर लौ भी बंद हो जाएगी, सिर्फ आग रहेगी। जैसे लकड़ी को आग खा गई, आग रहेगी, कुछ देर में वो विशेष आग भी न रहेगी। लेकिन ऐसे ही जब हम जागते हैं तो इच्छाओं और विचारों का धुआं चल रहा है, थोड़ी देर के बाद इच्छाओं विचारों का धुआं बंद होगा, थोड़ी लौ रहेगी, फिर और शांत अग्नि, ना लौ है ना धुआं है, केवल चैतन्य आग है। इसका नाम समाधि। चैतन्यता तो हो, देह ना हो, चैतन्यता हो, इंद्रियां ना हो, चैतन्यता हो, संस्कार ना हो, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। हम अंदर चेतन हो, चेतन, सुनने की इच्छा न करें, चेतन रहें। यदि ध्यान करना है तो पहले एक तरीका कि हम चेतन रहें, सजग रहें, सुने तो भी सावधान, होश, होश को बढ़ाएं, आग बढ़ाएं, आग बढ़ाएंगे, ईंधन खत्म होगा। आग जितनी होगी क्या करेगी, ईंधन को खाएगी, धीरे धीरे ईंधन को खा जाए, जलने को कुछ रहे ही नहीं। इतना हम जागें जैसे वहां जलाएं कि लकड़ी न रहे, ऐसे ही हम जागें, इतना हम चैतन्य हो कि जानने को कुछ न रहे। अभी हम जानते हैं, ये जानने में आता है, हम सुनते हैं, ये सुनने में आता है, हम देखते हैं, ये दिखता है। अभी जलाने वाली आग और जलने वाली लकड़ी दो हैं, धीरे धीरे जलने वाली हो जाएगी और क्या रह जाएगी, आग। और जब जलाने को न रहेगी तो धीरे धीरे धुआं भी कम हो जाएगा, जब जलने को न रहेगी तो लौ भी कम हो जाएगी, जब जलने को न रहेगी तो आग रह जाएगी, और जब इतनी भी न रहेगी तो वो विशेष आग भी खो जाएगी। तब वो आग रहेगी जो दिखती नहीं। दो तरह की आग होती है, आपने सुना है कभी? ब्रह्म जो है एक दारुगत देखिए एक, पावक युग सम ब्रह्म विवेक। ब्रह्म दो तरह का, एक जलती हुई आग की तरह, जैसे सूर्य दो, एक रिफ्लेक्शन एक सूर्य, दोनों सूर्य ही हैं, तो एक खो जाएगा। वो कब तक है, जब तक शीशा है, शीशे को धीरे धीरे खा जाए। क्या विचित्र है, जैसे आग ईंधन को धीरे धीरे खाती है, तो जब खाती है तो पहले धुआं होता है, चाहे लगा के देख लेना। जब आग लकड़ी को खाना शुरू करेगी तो पहले धुआं होगा, लौ होगी, फिर थोड़ा जब लकड़ी अलग से विशेष न रहेगी तो धुआं बंद होगा, थोड़ा लौ रहेगी, फिर लौ भी बंद हो जाएगी। ये तो रोज का काम है, करके देख लो। फिर धुआं भी न रहेगा, अंगार रह जाएगा, फिर धीरे धीरे अंगार भी न रह जाएगा। फिर क्या रह गया क्या न रह गया, वो जरा मामला बड़ा कठिन है। तो ऐसे ही तुम अभी इच्छाओं वाले, देह के जानने वाले, सुनने वाले, पाने वाले, जाने कितनी इच्छाओं का अंबार चेतन के पास है। आग भी है पर मन भी है, आग भी, चेतन भी है, मन भी है, चेतन भी है, इंद्रियां भी हैं, चेतन भी है, दृश्य भी है, दृष्टा भी है। तो पहले आप दृश्य के दृष्टा बनो, ध्यान रखो, दृष्टा दृष्टा दृष्टा, आग आग आग। धीरे धीरे दृश्य खो जाएगा, शब्द खो जाएंगे, रूप खो जाएंगे, धीरे धीरे इंद्रियां खो जाएंगी, धीरे धीरे मन भी, बोलो हाँ, अभी तो कह दो भाई, खोया होया तो है नहीं, सोया तो है मन, खोया नहीं। सो जाना, यदि आग बुझा दोगे तो लकड़ी बनी रहेगी। कई बार
गांव में चूल्हे से लोग रोटियां बनाते हैं, जब रोटी बना लेते हैं तो आग को पानी डाल देते हैं तो लकड़ी बनी रहती, फिर जलाओ, लकड़ी रहो, फिर जलाओ। ये मन बना रहेगा तो फिर पैदा हो, फिर भी चेतन आएगा। सो गया मन, फिर जागा। मन को खत्म करना है, मन का अंत करे सोई संत। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन अमन, अमनी भाव को प्राप्त, अमन नगर, अमन सिंह, अमन जोत, सिखों में बहुत नाम होते हैं। अमनी भाव, जहां मन नहीं रहता, जहां लकड़ी नहीं रहती, जहां लौ नहीं रहती, जहां धुआं नहीं रहता, जहां आग रहती, धीरे धीरे भी आग भी नहीं रहती, वहां प्रतीत होने वाली आग भी नहीं रहती, वही जीव का निर्वाण है, मोक्ष है, अलगाव खत्म। तो ये समस्या गई कि तुम मर जाओगे कि फलाना हो जाएगा, और जब तक तुम सोते जगते हो, यही सत्य है। अभी हम कभी मन रहित नहीं होते, बल्कि मन की खुराक, सारा दिन मन को खुराक देते हैं, इस आग को लकड़ी ही डालते रहते हैं। और जब तक आग को लकड़ी डालते रहोगे, आग का धुआं, आग की लौ बनी रहेगी। जितना ही मन को विषय देते रहोगे, विषय ये मिले, वो मिले, ये मिले, सो जाओगे फिर ये मिले, वो मिले, दिन भर इसी में लगे रहोगे, कभी ध्यान नहीं करोगे। बिना ध्यान के समाधि नहीं हो सकती, बिना ध्यान के परम लाभ नहीं हो सकता, अमन नहीं हो सकता। हाँ, मन रहेगा और थोड़ी देर को मन नहीं रहेगा, ज्ञान पूर्वक मन नहीं रहेगा, नहीं। आग बुझ गई तो लकड़ी पड़ी है, क्या होगा? ज्यों की त्यों रहेगी। सो गए तो संसार मान्यता ज्यों की त्यों रहेगी। इसलिए तुम्हारी मान्यता में संसार खो जाए, तुम्हारी मान्यता में मन खो जाए, तुम्हारी समझ में दुख खो जाए। दुख तो नींद में खो जाते, लेकिन तुम ये नहीं कहोगे नींद में जगत खो गया था, ये कहोगे हम सो गए थे, जगत तो था। लकड़ी बनी रहे, आग बुझ जाए, ये अच्छी बात नहीं। आग लकड़ी को खाकर बुझे, जगत को पहले खा जाए, इंद्रियों को पहले खा जाए, मन को पहले खा जाए, और बाद में हमारी इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो जाए। अपनी वैयक्तिकता तब खत्म हो, मेरी वैयक्तिकता, मेरा अपना अलग होना पना। ये आग का जो अलग होना पना है, पहले लकड़ी को खाए, लौ को, धुआं को खा जाए, लौ को खा जाए, आग रह जाए, अंत में आग भी खो जाए, तो क्या कुछ न रहेगा? नहीं। तब वही शुद्ध चैतन्य, जहां तो ये समाधि भी नहीं रखनी, समाधि भी अनित्य है। और या फिर एक बार सत्य को प्राप्त कर लें, फिर सब बना रहे, फिर सब रहे, फिर वही जागृत, वही स्वप्न, वही सुषुप्ति। लेकिन तब हम साक्षी सूर्य हो गए, हम समाधिस्थ नहीं। समाधि एक अवस्था है, साक्षी कोई अवस्था नहीं है। जागृत का साक्षी, स्वप्न का साक्षी, सुषुप्ति का समझ ही नहीं आता साक्षी। साक्षी तब समझ आया जब हमने ध्यान किया, साक्षी तब समझ आया जब समाधि लगाई, तो लगा हम साक्षी हैं, हम चेतन हैं। अभी तो हम चेतन नहीं हैं, इंद्रियां हैं। आग लकड़ी सहित अपने को कहती है ये हम हैं, ये हम हैं, धुआं है, हम हैं। ऐसे ही देख रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, चेतन तो हैं। बिल्कुल चेतन ना होते तो देख न रहे होते, बिल्कुल चेतन ना होते, जैसे आग ही ना हो तो जलाएगी ही नहीं। जलाने का मतलब आग है, पर जलाने का मतलब लकड़ी भी है, नहीं समझ में आया? तो अभी हम ऐसे चेतन नहीं हैं, ऐसी आग नहीं है जहां जलाने को कुछ ना हो। अभी ऐसे चेतन है जहां सुनना है, ऐसे चेतन है जहां देखना है, ऐसा चेतन है जहां सूंघना है, ऐसे चेतन जहां छूना है,
ऐसा चेतन है जहाँ संसार है, स्वप्न है, ऐसे चेतन जहाँ बुझ गए, नींद है। पर हम क्या कहते हैं, हम ऐसे चेतन हो जहाँ नींद ना हो, हम ऐसे चेतन हो जहाँ देखना ना हो, ऐसे चेतन हो जहाँ सुनना ना हो, ऐसे चेतन हो जहाँ मन ना हो, और फिर भी चेतन हो। बिना मन का चेतन, बिना इंद्रियों का चेतन, बिना देह का चेतन, बिना ख्यालों का चेतन, ऐसे तब केवल चेतन, वही शुद्ध आग। और फिर इसके बाद शुद्ध आग भी नहीं, ये भी बनी रहे नहीं, ये तो है ही तब तक जब तक लकड़ी का कोई न कोई रूप विद्यमान है। आप आग का अंगारा बिना लकड़ी का होता है? बोलो, बिल्कुल नहीं होती लकड़ी। अंगार किस पे जिंदा है? लकड़ी का रूप दिखना बंद हो गया है, लकड़ी की तरह लौ नहीं है, लकड़ी की तरह धुआं नहीं है, पर आग जिंदा किस पर है? और यदि वो भी खत्म हो जाएगी जो जली जलाई है तो आग होगी? बिना ईंधन के आग जिंदा ही नहीं रहती। आग दो हैं, एक जो लकड़ी से जिंदा रहती है, लकड़ी को खाती रहती है और जिंदा रहती है, और लकड़ी डालते जाओ तो जिंदा रहेगी। दीपक में तेल डालते रहो, अखंड दिया जला लो, अखंड जला सकते हो, और चाहो तो तेल डालना बंद कर दो, सदा के लिए बुझा दो, सदा। तो देखो, तुम वासना और शरीर और इंद्रियां लेते रहो, डालते रहो, जन्म लेते रहो, तो अनंत काल तक जीव को बनाए रख सकते हो, और चाहो तो जीव को सदा सदा के लिए ब्रह्म में निर्वाण कर सकते हो। अलग रह ही न जाओ, अलग हमारा अस्तित्व न रहे। इसलिए बुद्ध निर्वाण कहते हैं, हम ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, हम ब्रह्मलीन कहते हैं। हमारी अलग कोई एग्जिस्टेंस न रही, हम उस आग में लीन हो गए जो दिखती नहीं। आग दिखती है ईंधन वाली, सूर्य में भी ईंधन है, हम तो नहीं जानते थे, लेकिन विज्ञान बताता है कि सूर्य में भी ईंधन है, वो भी जल रहा है। और वो भी कहते हैं ईंधन थोड़ा थोड़ा घट रहा है। जैसे आपकी घास की आग थोड़ी जल्दी, फूस फास का तापना, फूस फास को आग लगाया थोड़ी देर में चली जाएगी, और भट्ठे में आग लगाते हो एक दिन में बुझ जाती, ठंडी हो जाती। 15-15 दिन लाल लाल बनी रहती, ईंटें तक आग बन जाती। इसी तरह सूर्य जरा लंबा भट्ठा है, जो हजारों लाखों साल से अभी भी गर्म है, पर भट्ठा कितनी उम्र वाला हो ठंडा तो होगा। कहते 1 महीने बाद ईंटें निकालने लायक हो जाएंगी, गर्मी शांत हो जाएगी, या थोड़ा थोड़ा गर्म लगेंगी, जलाएंगी नहीं, आग बुझ रही है, शांत हो रही है। ऐसे सूर्य भी तापहीन हो रहा है। दुनिया में जो भी औपाधिक है, जो भी किसी उपाधि से जीवित है, वो धीरे धीरे मिटेगा। जो स्वतंत्र है, जो बिना ईंधन का है, वो नहीं बुझ सकता। इसीलिए दिया भले अगम का, बिन बाती, वो वाला नहीं पता। ये तो बाती तेल वाले हैं, जल रहे हैं, उसमें कोई रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सत्वगुण नहीं, वो जलता नहीं, वो बुझता नहीं, वो अगम का दिया है। कौन? परमात्मा। और हम इन जलने वाले दियों को, ये बुझते जलते रहे, वो अगम का दिया बना रहता है। वही हमारा स्वरूप है, वही रिफ्लेक्शन। और सूर्य मान लो, जलते दिए और अगम का दिया मान लो, जिसमें कोई भी मसाला मटेरियल लगता ही नहीं, जो चैतन्य प्रकृति अंतःकरण इंद्रियों के अधीन नहीं। ये आंख के अधीन देखना है, आंख हटाओ देखना गया,
चेतन तो नहीं गया, देखना गया। जो वाला हिस्सा शीशे का हटा उतना रोशनी गई। मान लो 5 तरह के शीशे लगाएं तो 5 तरह की रोशनी, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, मान लो 4-5 शीशे लगा दो, रिफ्लेक्शन बना। अब मान लो एक पट्टी हटा ली हरी वाली तो हरा रंग गया, लाल नहीं गया। लाल हटाया तो लाल गया, पीला नहीं गया, पीला हटाया तो पीला गया, बैंगनी नहीं गया। वो जो हमको ये ज्ञान है ये इंद्रियों का है, इंद्रिय ज्योति है, मनस ज्योति है, और एक सचमुच चैतन्य ज्योति है। वो मन और इंद्रियों के कारण अलग अलग तरह का सुनना देखना बन गया। एक चैतन्य ज्योति सुनना और देखने में तब्दील हो जाती। आँख कान नाक न हो तो सुनना देखना गया पर चेतन। तो समाधि क्या है? जहाँ देखना जाता है चेतन नहीं जाता, सुनना जाता है चेतन नहीं जाता। इसी तरह स्मृतियाँ जाती हैं पर चेतन नहीं जाता। बस ध्यान में जाने का तरीका ये है। भाग्यशाली लोग ध्यान में जा सकते हैं। अभी थोड़ा ध्यान करेंगे। ध्यान का तरीका, पहले 10-10 सेकंड तेज श्वास लें, जैसे दस सेकंड करके थोड़ा रुक जाए। जितनी देर श्वास न लेना, एकदम श्वास रुक जाए। 10 सेकंड लीजिए और एकदम रुक जाइए, और थोड़ी देर के बाद नॉर्मल श्वास ले लीजिए, जैसे सहज लेते हैं। फिर करिए, शुरू करें। आंख बंद करें, आंख बंद, ध्यान पूरा भीतर, सजग रहें, होश से, शरीर के प्रति सजग। स्टॉप स्टॉप। कुछ सेकंड बिल्कुल श्वास नहीं लें, ना छोड़ें ना लेवें, जितनी देर आराम से रह सकें। जब जरूरत पड़े तो चोरी चोरी चुपचाप धीरे से श्वास ले लेना, छोड़ देना, ले लेना, छोड़ देना। ऐसे 4-6 श्वासें आराम की ले लें। अब फिर तेज श्वास, फिर शुरू कर दें, और तेज, बहुत ताकत से। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टॉप, एकदम ठहर जाए। थोड़ी देर बिल्कुल श्वास लेना ही नहीं, बिल्कुल श्वास नहीं लें। जब जरूरत पड़े तो धीमी धीमी श्वास चुपचाप ले लें, छोड़ दें, चुपचाप ले लें, छोड़ दें। बहुत धीमी। अब फिर तेज श्वास लें, फिर शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जरा, एकदम रुक जाएं, स्टॉप। अब लंबी श्वास लें और फिर लंबी निकालें, लंबी लें, फिर देर तक छोड़ें, फिर देर तक लें, ताकत से लें, खूब खींचें, जैसे बाहर की हवा सब अंदर खींच लें, बाहर बचने ना पाए। जितनी ताकत हो हवा खींच लो, और फिर भीतर की बचने ना दो, सारी निकाल लो। भीतर की निकालो तो जैसे बर्तन को झाड़ कर चीज बाहर फेंकते हैं, ऐसे ही भीतर श्वास ना बचे। फिर अंदर लीजिए, फिर बाहर निकालिए। बहुत अच्छे, खूब ताकत से ले लो। जैसे अजगर कहते हैं, श्वास लेता है तो आदमी को निगल जाता है। अजगर कहते हैं अपनी श्वास के द्वारा अपना शिकार को निगल लेता है। तो इतनी श्वास लो कि सारी हवा अंदर आ जाए, और फिर बाहर निकाल लो, फिर अंदर ले लो, और थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। इसी तरह से फिर लंबी लो, फिर निकालो, फिर लंबी लो,
फिर निकालो। बहुत अच्छे, 4-6 बार लंबी लो, निकालो और फिर एकदम रुक जाओ, फिर रुक जाओ, एकदम स्टॉप, ना लो ना छोड़ो, एकदम रुक जाओ। जितनी देर बिना श्वास के रुक सको रुके रहो, ना लेना ना छोड़ो। और फिर तीसरे बार फिर लंबी लो, फिर लंबी छोड़ो। अंदर जागो, अंदर सजग रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एक दो बार और, एकदम रुक जाओ। और अब जब इच्छा हो तो बहुत धीरे से श्वास लो, धीरे से छोड़ो। लंबी और धीमी, सहज और सरल। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। अंदर जागे रहें, अंदर सजग रहें। ये ध्यान रखें कि हम जाग रहे हैं, ये ध्यान रखें कि हम चेतन हैं। अंदर सजग रहो, अंदर होश में रहो। और अब आंखें तो बंद हैं ही, पर अपनी उंगलियों से, किसी भी तरीके से अपनी उंगलियों से अपनी आंखें भी बंद रखें। उंगलियों से बंद करें और ध्यान पूरा आंखों पर ले जाएं। पूरा ध्यान आंखों पर ले जाएं। अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद करें। हो सके तो कान भी बंद रखें अंगूठे से। कान और आंख बंद कर सकते हैं, केवल आंखें भी बंद कर सकते हैं। और श्वास को सहज लेते रहें, सहज छोड़ते रहें। ध्यान को आंखों के पीछे आज्ञा चक्र पर ले जाएं और शांत रहें, ठहर जाएं। पूरा ध्यान वहीं। कुछ दिखाई दे तो देखें, कुछ ना दिखाई दे तो देखने वाले आप आंखों में हैं। आप देखने वाले हैं, आप चैतन्य हैं, आप सजग हैं, आप होश में हैं, सोए नहीं हैं। हम होश में हैं, सोए नहीं हैं। फिर भी कुछ दिखता है तो होश में देखेंगे, कुछ नहीं दिखता तो होश में देखेंगे कि कुछ नहीं, पर मैं चेतन हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। सजग सजग सजग। शून्य है, अंधेरा है, प्रकाश है, आकाश है, तारे हैं, बिजली है, सनलाइट है, मूनलाइट है, और कुछ भी है, नीले पीले बैंगनी रंग हैं, जो भी है मैं देख रहा हूँ। और कुछ भी नहीं तो भी मैं मौजूद हूँ। दिखाई पड़े ये जरूरी नहीं है, पर मेरी भीतर की आंख खुली हो, भीतर से मैं सजग रहूं, ये जरूरी है। कुछ दिखे तो भी मैं भीतर की आंख से देख रहा हूं, तीसरी आंख से नहीं, तो तीसरी आंख से ये देख रहा हूं कि अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। भीतर की आंख से देखना है कि अभी कुछ भी नहीं है, और भीतर की आंख से देखना है कि कुछ है। क्या है? रंग है, प्रकाश है। प्रकाश कैसा है, अंधकार कैसा है, नीला पीला बैंगनी रंग कैसा है, आकाश है, शून्य है, शून्य है, खाली खाली पड़ा है, खाली, वो खाली पान। देखो क्या है, आकाश है कि खालीपन है, कि शून्य है, कि संसार है, कि नीला पीला बैंगनी रंग है।
कि चंद्र प्रकाश है, कि तारों का प्रकाश है, कि सर्च लाइट है, कि सूर्य का प्रकाश है, कि न दिन है न रात है, प्रातः काल है, न धूप है न अंधेरा है, या धूप है, क्या है, कौन है, क्या है, और तुम कौन हो, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद धीरज से, बिना झटके के, आराम से, होश से, ध्यान न टूटे, हाथ नीचे करें, ध्यान वहीं बना रहे, हाथ नीचे करो। अब श्वास धीमी धीमी नाक से सिर की ओर जाती है और सिर से लौटती है। अंदर जब श्वास जाए तो संकल्प करो रा, और जब श्वास लौटे तब माँ। जबान से नहीं बोलो, संकल्प से। राम नाम सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। भजो रे मन राम नाम सुखदाई।